भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेके आती हूँ। हम लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के सभी रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप लोग सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो भी आप लोगों के लिए जो चैनल पर वीडियोज है वो हेल्पफुल होते हैं। अगर आप सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को पता है JRF अड्डा एप्लीकेशन अपनी और साथ ही साथ JRF अड्डा वेबसाइट भी अपनी, तो आप लोग हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप हमारे पेड बैच में आना चाहते हो दिसंबर वाले के लिए, तो पेड बैच पर भी आप लोग आ सकते। ये कंप्लीट पैकेज है जो आप लोगों को मिलता है, ठीक है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी होती है, वीडियो कोर्सेज होते हैं, 22-23 के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन हो रहे हैं, हर सैटरडे को हैंडबुक मिलती है पेपर 2 की, और टेस्ट सीरीज मिलती है पेपर 1 प्लस पेपर 2 की। आप सभी लोगों का भी रिसेंटली एग्जाम हुआ, राइट, और उस एग्जाम के अंदर आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए कि मेरे पास में 16 GB की एक हार्ड ड्राइव है। इमेजिन करिएगा, एक हार्ड डिस्क ड्राइव है जो कि 16 GB की है, मेरे पास में 2 MB का डेटा है, 2 MB डेटा का एक फाइल है। तो मैं इस हार्ड डिस्क के अंदर ऐसी कितनी फाइल्स को फिट कर सकती हूं? मैं बताओ कि मैं 2 MB का जो डेटा है, मेरा 2 MB की जो डेटा फाइल है, दो MB की डेटा फाइल के अंदर मैं कितनी ऐसी डेटा फाइल रख सकती हूँ मैम इस 16 GB के हार्ड डिस्क ड्राइव में? मतलब अब बात ऐसी है मैम कि आप ये कहना चाहते हो कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि 2 MB का क्या मतलब, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 16 GB का क्या मतलब, फिर ये कैपिटल B लिखा है, और जो मैंने आप लोगों को बिट समझाया था, बेसिक जो ब्लॉक होता है वो तो स्मॉल b होता है, फिर ये कैपिटल B क्या है, ये G क्या है, ये M क्या है, ये सब हमको पता होना जरूरी है। अब मैंने आपको बताया था एक बिट के बारे में। अब एक बिट क्या है? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन। किसी भी एक कंप्यूटर का अगर मैं आपसे बोलूं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तो वो एक बिट का मेमोरी यूनिट है ना, सबसे छोटा यही होता है। अब ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट इसकी फुल फॉर्म होती है। अब अगर ऐसे ही मैं क्या करूं, बिट्स को मिला दूं और 4 बिट्स का एक कॉम्बिनेशन बना दूं, तो मेरे पास में इन 4 बिट के एक कॉम्बिनेशन से, 8 बिट के एक कॉम्बिनेशन से, मेरे पास में 2 की पावर 10 बिट के कॉम्बिनेशन से, मेरे पास में 2 की पावर 20 बिट के कॉम्बिनेशन से, मेरे पास में इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 2 की पावर 50, ऐसे सो ऑन मेरे पास में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो मैं यहाँ पर बना सकती हूँ। सबसे पहले सबसे बेसिक पे बात करूंगी, 4 बिट से बनता है एक निबल। दिस इज अ प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन, नॉट जस्ट इन ICT, इन जनरल SSC के अंदर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, नेट के अंदर तो पूछा जाता ही है ये चीज, है ना, बट SSC जैसे एग्जामिनेशन, बाकी जो सरकारी एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। 4 बिट का बनता है आपका एक निबल, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, और आप लोगों का जो 8 बिट है उससे बनता है एक बाइट। क्या बन गया? 8 बिट से बन गया एक बाइट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ? अभी तक मैं बात कर रही थी बिट की जिसको मैं स्मॉल b से डिनोट करती थी, ये आया बाइट, और 8 बिट का एक कॉम्बिनेशन बन गया जिसको मैं कैपिटल B से डिनोट करती हूँ। ये जो कैपिटल B है ये बड़ा काम आता है। अभी जो GB और MB में देखे हो ये भी क्या है, ये भी यही है। अगर मैं इन बाइट को लेकर ही बनाने लग जाऊं, जैसे कि मानो मैंने कहा कि 124 बाइट, मैंने क्या कह लिया, 124 बाइट मैंने इकट्ठे कर लिए, और उसके बाद में मैंने आपसे बोला कि ये किसके बराबर है, तो ये होता है आपके 1 किलो बाइट के बराबर। कितने के? 1 किलो बाइट के बराबर। जब आप 2 की पावर 10 लिखोगे तो वो 1024 के बराबर आएगा। 1024 2 की पावर 10 ही है, तो मैं 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकती हूं। अब एक बात बताओ, किलो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैम, इसको 10 की पावर 3 भी तो लिखते हैं। किलो को किलोग्राम, किलोमीटर, हर बार 10 में 3 0 होते थे, 10 की पावर 3 होती है। आसपास ही है, हमेशा इक्वल नहीं बट आसपास ही है, इतना डिफरेंस नहीं है, 24 का ही डिफरेंस है। वैसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, बट स्टिल मैं इसे 2 की पावर 10 भी लिख सकती हूँ, और मैं सेम चीज को 10 की पावर 3 भी लिख सकती हूँ। ये क्या है? ये है आपका 1 KB।
अब 1 किलोबाइट अगर हो गया है मैम, तो हम आगे चलते हैं और हम 1 मेगाबाइट पर आ जाते हैं। 1 मेगाबाइट पे थोड़ा काम, फिर उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो सीन ऐसा है, 1 मेगाबाइट का मतलब क्या होता है? 1 मेगाबाइट का मतलब होता है 2 की पावर 10 किलोबाइट। एक्चुअली में ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, बढ़ते हुए आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 बाइट को मिला दूं तो मुझे 1 मेगाबाइट मिल जाता है। 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 10 किलोबाइट। अब आप सोचना, मैंने बिट से निबल बनाया, निबल से बाइट बनाया, बाइट से किलोबाइट बनाया, तो किलोबाइट के बाद एमबी आ रहा है, तो किलोबाइट से ही मैं एमबी बना दी हूं। 1 MB इज इक्वल्स टू 2 की पावर 10 किलोबाइट। 2 की पावर 10 को अभी अभी लिखना सीखे हैं, 1024 किलोबाइट। अब 1024 को भी अभी अभी लिखना सीखे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1024 बाइट। मेगा के नाम से जानते हैं, जैसे उसको किलो तो इसको मेगा के नाम से जानते हैं। मेगा के अलावा आप इसको मिलियन भी बोलते हैं। और मिलियन के अंदर कितने जीरो होते हैं मैम? 10 की पावर 6 होते हैं। तो आप इसको 10 की पावर 6 भी लिखते हो। मेरे पास में 1024 MB की एक पेन ड्राइव है, और शुड आई से फ्लैश ड्राइव है। आपके पास में 64 किलोबाइट का एक वीडियो है। ठीक है जी। अगर मुझे इस फ्लैश ड्राइव को फुल्ली फिल करना है तो मैं ऐसे कितने वीडियोस यूज कर सकती हूँ? हाउ मेनी सच videos can be accommodated in this flash drive? देखो क्या कह रही हूं मैं मैम, आप ऐसा कह रहे हो कि आपके पास में एक फ्लैश ड्राइव है, यानी कि एक पेन ड्राइव है जो कि 1024 MB की है। अच्छा, 1024 MB की है तो इसका मतलब कितना है मैम? 2 की पावर 10, क्योंकि 1024 2 की पावर 10 होता है, मल्टीप्लाई बाय MB है, तो मैम इसको 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 बाइट लिख सकती हूँ क्या? क्या मैं ऐसे 2 की पावर 10 1024 के लिए लिया, MB के लिए 2 की पावर 10 2 की पावर 10 लिया, 2 की पावर 20 होता है टोटल। तीनों को अगर मैं देखूं तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 30 बाइट। 2 की पावर 30 बाइट का मेरे पास में फ्लैश ड्राइव है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे ये बोल रही हूं, आपके पास में जो वीडियो है वो कितने का है? 64 किलोबाइट का है। बहुत ही भारी भरकम वीडियो है, 64 किलोबाइट बहुत ज्यादा हो गया। इसको लिख सकते हो 2 की पावर 6, 64 को 2 की पावर 6 हम लिख सकते हैं। यू नीड टू एटलीस्ट लर्न 2 की पावर 10 तक, तो आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और इसको आप लिख दो 2 की पावर 10 बाइट। अगर मैं पूछूं तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 की पावर 16 बाइट। क्या आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया? क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया? आपके पास में टोटल, मैंने देखो दोनों को सेम में बना लिया, टोटल आपके पास में 2 की पावर 30 बाइट जगह है, और आपकी एक फाइल की जगह 2 की पावर 16 बाइट जितनी है। तो ऐसी कितनी फाइल्स लिख सकते हो? 2 की पावर 30 माइनस 16, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो 2 की पावर 14। अब मैं जीबी पे थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ, 1 गीगाबाइट पर। इसको हम बोलते हैं गीगा बाइट, ठीक है ना। 1 गीगाबाइट को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 30 बाइट लिख सकते हो। 2 की पावर 30 बाइट को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 बाइट। अब अभी अभी पढ़ के आए हो, ये 2 की पावर 10 केबी के बराबर, ये भी केबी के बराबर, ये भी केबी के बराबर। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो आपने किया क्या है?
क्या किया है, 1 किलोबाइट मल्टीप्लाई बाय 1 किलोबाइट मल्टीप्लाई बाय 1 किलोबाइट कर दिया है। भगवान के लिए इसको 3 किलोबाइट मत करके आ जाना। ये क्या है, 1 किलोबाइट मल्टीप्लाई बाय 1 किलोबाइट मल्टीप्लाई बाय 1 किलोबाइट है, दैट इज नथिंग बट 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 बाइट। सेम चीज को अगर मुझे बिट में लिखना हो तो मैं लिखूंगी 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 8 बिट्स। अगर 10 की पावर में लिखोगे तो इसे लिख सकते हो 10 की पावर 9 बाइट, 10 की पावर 9। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकती हूं कि 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 बाइट, ये भी लिख सकते हो। देख लो कितने सारे फॉर्म्स में लिखना सिखा दिया है। आगे आ जाते हैं टेराबाइट पर, TB, जिसको हम लोग कहते हैं टेराबाइट। टेराबाइट का मतलब होता है 2 की पावर 40 बाइट या फिर 10 की पावर 12 बाइट। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 बाइट। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 KB, इसको भी 1 KB, इसको भी 1 KB और इसको भी 1 KB, यानी कि 4 KB। क्या कहते हो, याद रखना पुरानी वाली चेतावनी, दोबारा नहीं लिखूंगी, मल्टीप्लाई है बीच के अंदर। मतलब मैम आप इसको लिखोगे 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 बाइट। बिट में लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय 8 भी कर देना। अगर मैं यहां पर बोलूं तो 10 की पावर 12 लिखा है, जब 10 की पावर 12 लिखा है तो ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसे 10 की पावर 3 गीगाबाइट लिख दूं? क्या मैं इस चीज को 10 की पावर 6 मेगाबाइट लिख दूं? क्या मैं इसी चीज को 10 की पावर 9 किलोबाइट लिख दूं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि गीगाबाइट कितना होता है, गीगाबाइट होता है मैम 10 की पावर 9 बाइट, मेगाबाइट होता है 10 की पावर 6 बाइट, ये होता है 10 की पावर 3 बाइट। ऐड करो 3 और 9 12, 6 और 6 12, 9 और 3 12। हाँ मैम तीनों में लिख सकते हो। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट फॉर 1 TB सॉरी। सिमिलरली यहाँ पे नोटिस करिएगा 1024 1024 1024 1024 4 टाइम्स, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे चले पेटाबाइट पे आ जाए, PB पेटा बाइट, 10 की पावर बोल रही हूं 15 बाइट। इसको आप बराबर लिख सकते हो 2 की पावर 50 बाइट। 2 की पावर है यानी कि 1024 की पावर है 5 टाइम्स, 1024 की पावर है 5 टाइम्स, 5 बार लिख सकते हो इसको। यानी कि 1 KB को 5 टाइम्स इन अ रो मल्टीप्लाई करते हो तब जाके 1 पेटाबाइट आपको मिलता है। 1 PB पेटा बाइट।